हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि वर्ण विचार क्या होते हैं। हमने पढ़ी थी वर्ण की डेफिनेशन कि वर्ण क्या होते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और अधिक टिप्पणी नहीं किया जाता है, वह क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। वर्ण के मैंने कितने प्रकार बताए थे आपको? 2 प्रकार बताए थे, स्वर तथा व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? स्वर वो होते हैं हिंदी भाषा में इनका स्वतंत्र रूप से क्या होता है, स्वर का क्या होता है, स्वतंत्र रूप से क्या होता है, उच्चारण होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर हिंदी में कितने होते हैं? स्वर हिंदी में मैंने आपको बताया था कि 11 क्या होते हैं, स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं हिंदी में। और व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें शब्दों की जो स्वर होते हैं उनकी सहायता चाहिए होती है, तो वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। व्यंजन मैंने आपको कितने बताए हिंदी भाषा में? मैंने आपको बताया था कि व्यंजन कितने होते हैं, 33 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो हमने पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट आज हमारा जो है वो पढ़ेंगे अन्य व्यंजन क्या होते हैं। वर्ण विचार में अन्य व्यंजन क्या होते हैं। अन्य व्यंजन हिंदी वर्णमाला के अंदर, हिंदी वर्णमाला के अंदर ड तथा ढ, ड तथा ध, ये क्या है, ये क्या है, स्वतंत्र वर्ण है। क्या है ये, स्वतंत्र क्या है, ये व्यंजन क्या होते हैं हिंदी वर्णमाला में ड तथा ढ, ये 2 विकसित क्या है, ये 2 विकसित व्यंजन है। क्या है, ये 2 विकसित व्यंजन है। ये क्या है, किसी शब्द के बीच में आते हैं। क्या है, बीच में आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए सड़क, गढ़, ये क्या है, सड़क, गढ़, ये क्या है, ये वो व्यंजन होते हैं जो किसी, जो ये क्या है, विकसित व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं, विकसित व्यंजन होते हैं। ये विकसित व्यंजन क्या होते हैं, ये व्यंजन किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं लगते। क्या नहीं लगती है, किसी शब्द की, मतलब कोई अगर शब्द शुरू होता है तो उसके शुरू में ये नहीं लगते हैं। ये क्या है, ये क्या है, ये शब्द के अंत तथा अंत में आते हैं। ये शब्द के बीच में या तथा अंत में आते हैं। जैसे सड़क, तो ये क्या है, ये क्या बीच में आ रहा है ना, गढ़, ये क्या है, अंत में आ रहा है, तो ये क्या बीच में तथा अंत में आते हैं। तो ये कौन से होते हैं, अन्य व्यंजन होते हैं। आप इस वीडियो के द्वारा समझेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं। वर्कशीट में आपको बताया कि वर्कशीट भेजी थी कि उसमें कि अन्य व्यंजन, तो अब आप समझेंगे कि क्या होते हैं अन्य व्यंजन। जैसे सड़क, गढ़, ये क्या है, ये क्या है, अन्य व्यंजन की क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका संयुक्त व्यंजन। कौन सा आता है, संयुक्त व्यंजन। अक्षर, ज्ञ तथा श हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं, 4 क्या होते हैं, हिंदी भाषा में ये क्या होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं भाषा में 4 से, ये 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। ये कितने व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, ये 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। जब 2 व्यंजन होते हैं तब जाके ये बनते हैं। जैसे क श, जैसे क श तर,
शर, अक्षर त्र ज्ञ श, जैसे ज प्लस एल, ज प्लस एल ज्ञ, अक्षर त्र ज्ञ श। हिंदी भाषा में क्या होते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। फर्स्ट आपका आता है क प्लस श, त प्लस त्र, श प्लस श्र, ज प्लस एल ज्ञ। तो ये कितने व्यंजन हो गए? 4 व्यंजन संयुक्त क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? आपसे कोई पूछ ले कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, आप कितने बताओगे? 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अक्षर श त्र क्या होते हैं? एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ, अक्षर त्र ज्ञ श, ये कितने हुए? 4 व्यंजन होते हैं। ये 2 व्यंजनों को मिला के बनते हैं। कितने व्यंजनों को मिला के बनते हैं? 2 व्यंजनों को मिला के बनते हैं। जैसे क प्लस श, त प्लस त्र, श प्लस श्र, ज प्लस ज्ञ। तो ये क्या हुए? आपकी संयुक्त व्यंजन हो गए। अब नेक्स्ट आता है जो बचे वो आएंगे नेक्स्ट अयोगवार। जो वर्ड अयोगवार कौन से होते हैं? जो वर्ड न तो स्वर है और न ही क्या है? व्यंजन है। जो वर्ड न तो क्या है? स्वर है और न ही क्या है? व्यंजन है। वो कौन से होते हैं? अयोगवार होते हैं। कौन से होते हैं? अयोगवार क्या होते हैं? होते हैं। तथा जैसे एग्जाम्पल के लिए ये क्या होते हैं? ये वो व्यंजन होते हैं। न तो क्या है? स्वर होते हैं, न क्या होते हैं? ये व्यंजन होते हैं। और नेक्स्ट जो आता है आपका वो है अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? क्या होता है अनुस्वार? अनुस्वार आपको पता होगा कि डॉट जो होता है वो क्या है? ये जो बिंदु बनी होती है क्या होता है? हिंदी भाषा में हम इसको अनुस्वार बोलते हैं। इस डॉट को हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। ये बहुत से वर्ड पे आता है, जैसे सांप, बंदर, 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 बंदर पे क्या है? इस वर्ड के क्या है? ऊपर है। तो ये क्या हुआ? ये जो बिंदु लगा हुआ है ये क्या है? ये अनुस्वार है। क्या है? अनुस्वार है। इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? अनुस्वार बोलेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल है इसका, बंदर। अनुस्वार ये क्या है? वर्ण की क्या है? मतलब ये बिंदु वर्ण के ऊपर लगता है। मतलब किसके? ये क्या है? मतलब इस वर्ड है जो इसके ऊपर लग रहा है ना ये बिंदु, तो इसको हम हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? अनुस्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। तो आपको पता चला कि अनुस्वार क्या होता है। जैसे आता है ना कि ये क्या है? ये अनुस्वार ही है। ये अनुस्वार है। ये इसका क्या है? साइन है। अनुस्वार का क्या है? ये अनुस्वार है। हम ये क्या है? इसका साइन क्या होता है? ऐसा होता है। इस बिंदु के द्वारा इसका साइन बताया गया है। तो आपको बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अनुस्वार क्या होता है। अब नेक्स्ट जो आता है अपना है अनुनासिक। नेक्स्ट क्या है? अनुनासिक।
चंद्र बिंदु होता है, हम चंदा के जैसे चंदा बना के एक बिंदु लिखते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु कहते हैं। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, आपने देखा ना बहुत से वर्ड्स के ऊपर आता है चंद्र बिंदु, आता है ना, बहुत से वर्ड्स पे क्या लिखा हुआ आता है, चंद्र बिंदु लिखा हुआ आता है। तो ये जो चंदा चांद बना के और इस पे बिंदु जो बना हुआ है, ये क्या है, चंद्र बिंदु। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु भी कहते हैं। तो आपको पता चला, जैसे इस ए के ऊपर ये चंद्र बिंदु बना हुआ है, इसके बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे चांद, चांद, जैसे चांद, शाम, देखो इसमें चंद्र बिंदु है ना, एक तो नए लगा देंगे तो शाम हो जाएगा, सांप, तो चंद्र बिंदु आता है ना, तो सही यही है। दांत, इसके ऊपर भी क्या है, चंद्र बिंदु है। तो ये क्या हुए, अनुनासिक क्या हुए, जैसे चांद, शाम, दांत, ये क्या हुए, अनुनासिक। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका आगत ध्वनि। कौन सी होती है, आगत ध्वनि। आगत ध्वनि कौन सी होती है, जैसे आपको मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ एक बार, एक बार आपको मैं फिर से बता देती हूँ कि अनुस्वार क्या होते हैं। अनुस्वार के बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे बंदर किसका एग्जाम्पल है, अनुस्वार का एग्जाम्पल। अनुस्वार जैसे कंधा, बंदर, कंधा, जिस पर डॉट होता है वो किसके एग्जाम्पल है, जो जिस वर्ड के ऊपर जो डॉट लगा हुआ है वह क्या, अनुस्वार होगा। तो आपको पता ही होता है कि सांप पे जैसे, तो सांप अनुस्वार पे नहीं आएगा, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये अनुनासिक। मतलब ये सांप के ऊपर क्या आती है, चंद्र बिंदु आती है ना, तो ये किसका एग्जाम्पल है, अनुनासिक। तो बंदर है जैसे, तो इस पे डॉट है, तो ये क्या है, अनुस्वार है। हम जो डॉट होगा उसको तो अनुस्वार से बोलते हैं। और हिंदी में चांद जैसे ये बिंदु लगी हुई है चंद्रमा बना के, और ये बिंदु जो है इसको क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु बोलते हैं। तो जैसे ये किसका एग्जाम्पल है, चांद, शाम, दांत, ये किसके एग्जाम्पल है, ये अनुनासिक के एग्जाम्पल है। मतलब ये कंपेयर, आप यही कंपेयर कर लेना कि इसमें तो क्या होगी, गोल बिंदु लगी हुई होगी और इसमें क्या होगा, चंद्र बिंदु लगी हुई होगी। तो जिस शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु होगी वो तो क्या होगा, अनुनासिक होगा। जिस वर्ड के ऊपर बिंदु लगी होगी वो क्या होगा, अनुस्वार होगा। क्या होगा, अनुस्वार होगा। जैसे बंदर, कंधा, तो जिस वर्ड पे ये बिंदु है तो क्या है, ये अनुस्वार, और ये इसका साइन है और इसका साइन है चांद, चंद्र बिंदु। चांद, शाम में भी आती है ना चंद्र बिंदु, तो ये क्या हुआ, शाम, अनुनासिक एग्जाम्पल हुई। ठीक है, आपको क्लियर हुआ कि चंद्र बिंदु किसे कहते हैं और अनुस्वार किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड्स के एग्जाम्पल है, चांद, शाम, दांत, इससे बहुत से वर्ड हैं, बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं जिनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि चंद्र बिंदु कौन से वर्ड्स पे लगती है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आता है आपका आगत ध्वनि। आगत ध्वनि क्या होती है, ये क्या है, आग के, मतलब ये जो बना हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, आगत ध्वनि बोलते हैं। ये आगत ध्वनि मैं आपको बताई थी, जैसे आ, इसके ऊपर ये बना, ये क्या है, ये आगत ध्वनि होती है। क्या होती है, आगत ध्वनियां होती हैं। आगत ध्वनियां वो होती है अंग्रेजी भाषा के उच्चारण में, ये अंग्रेजी भाषा के उच्चारण में आ तथा ओ के बीच की ध्वनियां होती हैं। किसके बीच की ध्वनियां होती हैं, आ तथा
आगधम्या वो होती है जिसमें इसमें क्या है आ तथा ओ के बीच की क्या होती है, आ तथा ओ के बीच। अंग्रेजी भाषा का जब हम उच्चारण करते हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज को हम जैसे डिफाइन करते तो मतलब उसका उच्चारण करते हैं, तो इस आ तथा ओ के क्या है बीच की ध्वनियां होती हैं। किसके बीच की ध्वनियां होती हैं, आ तथा ओ के बीच की ध्वनियां होती हैं। जैसे इसके अतिरिक्त और भी हैं, जैसे जय, फै, जय तथा फै, ये भी क्या है आगत ध्वनियां है। कौन सी ध्वनियां हैं, ये भी आगत ध्वनियां हैं। ठीक है, आपको समझ में आया कि आगत ध्वनियां कौन सी। अब नेक्स्ट आता है वो अपना आता है विसर्ग। आपको पता है जिन वर्ड्स में विसर्ग आता है वो आपको पता है। जैसे ये क्या है विसर्ग, हम इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं हम। ये क्या हुआ, विसर्ग हुआ। क्या हुआ अपना, विसर्ग हुआ। क्या हुआ, हम इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। तो इसको हम, इसका ये क्या है, चिन्ह है। ये क्या है, ये जो चिन्ह होता है ये क्या है, विसर्ग होता है। क्या होता है, हिंदी भाषा में हम इस विसर्ग इसको बोलते हैं। इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। तो आपको पता चला कि ये चिन्ह जो है किसका है, ये विसर्ग का क्या है, चिन्ह है। ऐसे बहुत से वर्ड्स आते हैं जिनमें ये चिन्ह आपको मिलता है। जैसे कौन से, ये शब्द के बीच में या अंत में लगता है। ये शब्द के क्या होता है, ये किसी शब्द के या तो बीच में होगा या फिर लास्ट में होगा। क्या होता है, ये किसी शब्द के या तो बीच में होगा, मतलब ये बीच में होगा या फिर लास्ट में होगा। विसर्ग कहाँ आता है, शब्द के बीच में तथा लास्ट में आता है। जैसे दुख, नमः, फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे दुख, नमः, ये दुख किसका एग्जाम, इसमें ये दुख प्लस ये विसर्ग लगा हुआ है ना, ये है नमः है, तो ये क्या है, नमः है। तो ये क्या है, ये विसर्ग है। और जो ये भी लास्ट में, ये क्या है, शब्द के लास्ट में लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ, ये भी क्या है, विसर्ग है। तो ये शब्द या तो बीच में आते हैं या फिर लास्ट में आते हैं। तो बच्चों ये आपको पता चला कि विसर्ग क्या होता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे प्रातः है, प्रातः दिन, मतलब बहुत से एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि विसर्ग कहाँ कहाँ आता है। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं। तो आपका ये चैप्टर जो है इसमें ये यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप मेरा ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ण विचार किसे कहते हैं, क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।